पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पिछले 30 दिन में, यानी कि जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, अभी 30 दिन पूरे हुए नहीं है क्योंकि 7 तारीख को हमने शुरू किया था, तब से लेकर अब तक 9 अर्थक्वेक्स पिछले 20 दिनों में वो हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारण का मतलब है, एक तो हमने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमने अटैक किया था, उसके कारण हो सकता है कि वहां पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो बार बार फटते जा रहे हैं और वहां पे अर्थक्वेक आते जा रहे हैं। अगर आप सारी चीजों को कंबाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान कुछ तो हाइड कर रहा है जो वो बता नहीं रहा। विस्पर्स हैं इंटेलिजेंस सोर्सेज के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर या तो न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहे हैं या पाकिस्तान सीक्रेटली लो यील्ड का कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर टेस्ट बार बार करता जा रहा है। हौलनाक ज़िलज़िले ने हजारों जिंदगियां निकल ली। शहर का हर कोना मलबे में दफन हो गया। इसी ज़िलज़िले में दानिश्वर और शायर नवाब यूसुफ अजीज मक्सी भी जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की पिछले 1 महीने में कि सच दब जाए, सच जो है वो कहीं से भी बाहर ना आ पाए, जितनी खबरें हैं, जितनी सब कुछ है वो लीक ना हो पाए, सब कुछ जो है वो गुप्त रहना चाहिए। अगर इन सब चीजों के बीच में जमीन, जो आज पाकिस्तान की जमीन ने सच उगल दिया है, ये ना उगलती तो शायद और भी ये बहुत प्रोपेगेंडा फैला ले जाते, मगर जमीन ने हर जितने इनके फर्जी दावे थे, प्रोपेगेंडा थे, सबको ध्वस्त करते हुए सच दुनिया के सामने रख दिया। और आज सच दुनिया देख रही है, दुनिया के साइंटिस्ट देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। पाकिस्तान में सब कुछ ज्योग्राफी हुई है, सब कुछ हुई है, तो ऐसी क्या बात हो गई कि पिछले 30 दिनों में 9 ब्लास्ट हो रहे हैं? ऐसे तो नहीं होते नॉर्मली तो 6 महीने साल भर में कहीं हो गया, वो भी केपीके के कुछ इलाके में इधर उधर उनको देखने को मिल गया, हर जगह तो नहीं होते थे। क्यों हो रहा है ऐसा? कारण उसके साफ है, कहीं ना कहीं या तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनकी हिट हो रही हैं और वो एक चेन रिएक्शन चालू हो गया है, या तो ये खुद से बदमाशी कर रहे हैं। हालांकि खुद से बदमाशी करने के मुझे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये दुनिया में कर्ज के लिए दौड़ रहे हैं, आपसी रंजिश मिटा रहे हैं, गुटबाजी को खत्म कर रहे हैं, उस सब के बीच में इतना करने का टाइम मिल जाए इनको और इतनी दिमाग लगा कर लेंगे, बहुत मुश्किल लगता है अपने आप में। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पिछले 30 दिन में, यानी कि जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, अभी 30 दिन पूरे हुए नहीं है क्योंकि 7 तारीख को हमने शुरू किया था, तब से लेकर अब तक 9 अर्थक्वेक्स पिछले 20 दिनों में वो हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारण का मतलब है, एक तो हमने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमने अटैक किया था, उसके कारण हो सकता है कि वहां पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो बार बार फटते जा रहे हैं और वहां पे अर्थक्वेक आते जा रहे हैं। 20 दिनों में 9 अर्थक्वेक्स क्यों आ गए? या तीसरा हो सकता है, तीसरा रीजन ये है कि जो इनके हुक्मरान हैं उनकी और आर्मी चीफ की आपस में जो लड़ाई हो रही है, उसके कारण ये अर्थक्वेक आ रहे हों। और लास्ट पॉइंट ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी एक मैसेज दे रही हो भारत को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हमें पैसे ना दिए गए तो हम ये टेस्टिंग जारी रखेंगे, कभी भी किसी के ऊपर भी हम फेंक सकते हैं। अब ये मुद्दे ये सारे एक एक करके देते हैं गरीबों के ऊपर, जो है पाकिस्तान। ये परमानेंट गरीब, परमानेंट भिखारी बोलना चाहिए। 1400 सालों से गधों पे पैदा हुए और गधे ही रहे। और जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो 4.2 4.1 तक ही रहता है, जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की आपको बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसी रेंज में होता है। वो 4 और 5 के बीच में इनकी रीडिंग आती है हमेशा ही। यानी कि ये जियोलॉजिकल अर्थक्वेक नहीं दिखता है, ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक दिखता है मुझे तो। और जो आज धरती पाकिस्तान की हिली पड़ी है, इस्लामाबाद से लेकर फैजलाबाद तक, हिंदू कुश एरिया से लेकर पेशावर तक, क्वेक्स स्ट्रक इन पाकिस्तान। पैनिक स्प्रेड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, फियर्स राइज हो रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस इज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। नेचुरल अर्थक्वेक नहीं दिखते, ये मैन मेड ट्रेमर्स आपको दिखाई देते हैं। पहला तो थ्योरी यही है कि जो हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक बॉम्ब फटा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, अब ये सारा एक डोमिनो इफेक्ट आपको दिखाई देता है। अब जो ये एरिया है ये एक्टिव रहता है फॉल्ट लाइंस के लिए। वैसे तो अगर एरिया देखें, बलोचिस्तान, खैबर और गिलगिट, तीनों ही एक इशू है, एक्टिव फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान के लिए, और इनकी पैदाइशी एरिया भी एक्टिव फॉल्ट लाइंस के ऊपर ही आपको पाए जाते हैं। बट टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, वो तो यार शुरू से थी, जो मैंने पहले बोला आपको,
तो सडनली ये स्पाइक क्यों हो रही है? 9 अर्थक्वेक्स एक महीने में कैसे आ गए? तभी बोलते हैं पाकिस्तानी, ये हिंदू हमें खा जाएंगे और मोदी जी हमारी नस्लें तबाह कर देगा। बिल्कुल सही कहते हैं, हिंदू खाएगा भी इनको और इनकी नस्लें खराब भी करेगा। आगे से हो सकता है इन निकले ही नहीं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी वहीं चलती है जहां पे हम चाहते हैं। बाकी चाइना में देख लीजिए, अल्लाह तो यहां पर उसको वीजा भी मिलता नहीं है। अब दोस्तों, अगर आप सारी चीजों को कंबाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान कुछ तो हाइड कर रहा है जो वो बता नहीं रहा। विस्पर्स हैं इंटेलिजेंस सोर्सेज के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर या तो न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहे हैं या पाकिस्तान सीक्रेटली लो यील्ड का कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर टेस्ट बार बार करता जा रहा है। ऑपरेशन की बात करी है, अब आप समझ सकते हैं कोऑपरेशन इन मुसलमान कंट्रियों में किस चीज की होती है। दूसरा तरफ आते हैं, अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल ट्रेमर्स नहीं दिखते। पाकिस्तान अगर कोई एक्टिविटी करेगा भी न्यूक्लियर बॉम्ब की, एक आधा करेगा, 9 नहीं कर सकता। यानी कि वो ये तो सस्पेक्ट करते हैं कि अंडरग्राउंड एक्टिविटी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो ये सारे नीचे बैठे हैं, बॉम्ब्स पड़े हैं धरती के नीचे, ये तो वो है जहां पर ना तो FATF को दिखते थे अमेरिका के और इजिप्ट के, वो इसीलिए इस एरिया में घूमते हुए आपको दिखाई दिए थे। बट दोस्तों, क्या भारत के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, या हमने ही किया ताकि पाकिस्तान के लिए उसका बॉम्ब एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए? क्योंकि अब तो जयशंकर जी ने, मोदी जी ने, सबने ओपनली बोल दिया कि तुम्हारी न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी अब नहीं चलेगी। क्यों बोला? क्योंकि उन्हें मालूम है भारत को कि हमने इनके न्यूक्लियर बॉम्ब फैसिलिटी नहीं पूरी कंट्री में, इकोनॉमी डेड है और रियासत पुदीना जो ये चाहते थे वहीं पर ये कंट्री पहुंच गई है। 17-18 घंटे का कट है, पानी है नहीं, आटा है नहीं, करेंगे क्या? ऊपर से चाइना ने बोल कर दिया कि बलोच फ्रीडम फाइटर से हम बात डायरेक्टली खुद करेंगे, उनको डील देंगे और आसिम मुनीर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई अब रोल नहीं रहेगा हमारी बातचीत के अंदर। यानी कि अब इनके पास ना तो न्यूक्लियर कार्ड है, ना आसिम मुनीर की कोई इज्जत है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। या इन्होंने एक चीज को टेस्ट किया, एक न्यूक्लियर बॉम्ब को, उसके बाद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। नाउ शुड इंडिया डू समथिंग और शुड वी जस्ट रिमेन साइलेंट एंड लुक इनटू दिस? दोस्तों, पहली बात यह है, आपको याद होगा कि भारत ने जब पोखरण में हमने अपना 98 में अपना बॉम्ब को टेस्ट किया था, हमने पूरी दुनिया को हिला दिया। किसी को कानों का है राज इस कई सारे भूकंपों की जो श्रृंखला लग गई है पाकिस्तान में, उसके पीछे का। ये तो बात सच है कि पाकिस्तान इस समय जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां छुपा रहा है। और पाकिस्तान की जनता के बीच में अगर आप देखो जिस तरीके से वो पब्लिक रिएक्शंस पे बात करते हैं, बाकी जगहों पे बात कर रहे हैं, उनको भनक तक नहीं है कि उनके यहाँ पर किराना हिल्स में इस तरह की कोई चीज हुई है जहां पर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है उसको टारगेट किया गया, उसको हिट किया गया, उस पर चोट पहुंची, इनको भनक तक नहीं है। और वैसे भी किराना हिल्स इतना दूर दराज का इलाका है जहां पे इन पंजाबियों का तो कोई लेना देना है नहीं, और ये पंजाबी ही अपने में ही रहते हैं, इनको इसके अलावा किसी की परवाह नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, गिलगित में क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं रहता उससे। तो अब जो ये दनादन ब्लास्ट हो रहे हैं, अगर जो ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हैं और भले ही वो जमीन कितना नीचे हो रहा हो, लेकिन थोड़ी बहुत रेडिएशन तो उसकी कहीं न कहीं इलाके में फैलती ही है। और अगर उससे थोड़े लोग भी चपेट में आते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक, खौफनाक किस्म की चीज हो जाएगी। जैसे उन लोगों ने वहां पर किराना हिल्स के आसपास काफी लोगों को खाली कराया, रिलोकेट कराया, उसकी भी अभी कहीं खबर नहीं बता रही कहाँ रखा, किन हालतों में रखा, क्योंकि कोई बहुत अच्छी फैसिलिटी तो दे नहीं पा रहे होंगे ये कि उनके लिए 5 स्टार होटल या 5 स्टार छोड़ दीजिए, सिंपल बेसिकली अच्छे टाइप के शिविर बने हो जहाँ उनको पूरा 3 टाइम के ढंग से खाना मिल रहा हो। इतनी भी पाकिस्तानी फौज सुविधा देने में असमर्थ है, तो वो बिल्कुल रेफ्यूजी कैंप वाली स्थिति वहां पर बनी होगी जहां से भी जितने भी लोग वहां से निकाले गए। अब या तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर खुद ही जानबूझ के ये सब कर रहा है दुनिया पे अपना प्रेशर बनाने के लिए, तो इसके मुझे तो पर्सनली चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि उस हालत में नहीं है पाकिस्तान। इस समय पाकिस्तान उस हालत में है कि बस अपनी इंटरनल जो है उसी को सुलझा ले। आसिम मुनीर खाली अपने पाकिस्तानी फौज के अंदर जितने दुश्मन है इस समय उन्हीं को सुलझा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी आसिम मुनीर के लिए।